नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा भूतिया से बिल्कुल खौफनाक से डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो दो दोस्तों के साथ घटी थी। और वो दोनों को भी ऐसा लगता है कि भाई वो एक्चुअल में नहीं घटी थी, क्योंकि ये सच्चाई नहीं हो सकती, वो एक बुरा सपना था। आप भी सुनेंगे तो आपको भी ऐसे ही लगेगा कि ये सचमुच में तो किसी के साथ घट नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में ये घटना अर्जुन और अजय नाम के दो दोस्तों के साथ जम्मू में घटी थी आज से लगभग 6 साल पहले। तो आइए डिटेल में कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि ये कौन है अर्जुन और अजय। ये दोनों बचपन के बेस्ट वाले फ्रेंड, कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में भी एक साथ पढ़ाई किए थे। अब इसमें से जो अजय था उसका ड्रीम था आर्मी में जाना, तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो आर्मी की भी तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रहा था। आर्मी में जो एग्जाम होते थे उसकी पढ़ाई भी करता था और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज में भी वो पूरी तरीके से ध्यान दे रहा था, क्योंकि फिजिकल का भी बहुत टफ एग्जाम होता है। ये रोज सुबह 4 बजे उठ जाया करता था और घर से दूर दूर रनिंग में जाया करता था। दूर दूर, बहुत दूर दूर, 5-5 किलोमीटर दूर जाया करता था। 1-2 घंटे की प्रॉपर रनिंग करता था, फिर घर को लौटता था। अब ये काम हमेशा अजय अकेला नहीं करता था, कई बार वो अर्जुन को भी शामिल कर लेता था। अर्जुन को ऐसा कोई आर्मी में जाना नहीं था, इसका ऐसा था कि मुझे नॉर्मल पढ़ाई करना है, नॉर्मल अपनी जॉब करना है। लेकिन इसका दोस्त आर्मी में जा रहा था, मतलब अजय आर्मी में जा रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, तो अपने दोस्त की साथ देने के लिए सुबह सुबह उठ के उसके साथ रनिंग में निकल जाया करता था, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी। अब देखो भाई, ठंड का समय चल रहा था। अचानक से एक दिन की बात है, इसको ना थोड़ा तबीयत खराब सा फील हुआ। किसको? जो रनिंग में आता था, अजय को तबीयत खराब सा फील हुआ कि रोज़ सुबह उठ रहा हूँ, नींद अच्छे से नहीं हो पा रही, क्योंकि कॉलेज भी जाना रहता है और फिर इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है। तो इसकी जब 3-4 दिन तक तबीयत ऐसी खराब सी फील हुई ना, तो इसने डिसाइड कर लिया कि मैं जो संडे आने वाला है, अब इस संडे से नियम बना लूंगा कि संडे की सुबह नहीं उठूंगा। संडे को रनिंग में जाऊंगा ज़रूर, लेकिन शाम के वक्त, और मैं अकेला भी नहीं जाऊंगा। ऐसे में तो शाम को जा रहा हूँ तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ जाएगा ही। अजय ने शनिवार की रात में अपने दोस्त को यानी अर्जुन को फ़ोन करके बोल दिया कि देख भाई, कल सुबह मैं रनिंग में नहीं जा रहा हूँ, रीज़न ऐसे तब थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, तो कल शाम को मैं रनिंग में जाऊँगा और हर संडे की शाम को जाया करूँगा। तो हर संडे को तू भी चला करना, पूरे हफ्ते मत चल, लेकिन संडे को ज़रूर चलना, और संडे को तुझे जो भी काम रहेगा वो दिन भर में ख़त्म कर लेना, शाम को कोई बहाना मत बताना। तो अर्जुन बोलता है ठीक है भाई, मज़ा आएगा, चलो कोई टेंशन नहीं है, शाम को तो जा रहा है तो थोड़ा घूम फिर के दौड़ के आएंगे। फिर अजय बोलता है कि एक और चीज़, हम लोग कोई नई जगह जाएंगे जहाँ पर हम लोग आज तक नहीं गए, थोड़ा दूर रहेगा, चलेगा ना? तो ये बोलता है हाँ हाँ चलेगा, मज़ा आएगा। ऐसा बोल के फ़ोन काट दिया। खाना वाना खाए दोनों ने अपने अपने घर में, और रात में सोने का वक्त हो गया। अब अर्जुन, अजय तो सो सा गया, अपना जो आर्मी में जाने वाला है वो तो बढ़िया सो सा गया। अब अर्जुन अपने घर में सोने को गया ही है कि उसको रात में एक सपना दिखाई देता है। सपने में दिखाई देते हैं उसको एक साधु बाबा, सफ़ेद रंग के कपड़े में, पूरे सफ़ेद रंग की धोती है, सफ़ेद रंग का ऐसा साइड वाला गमछा है, सफ़ेद रंग की दाढ़ी है बड़ी बड़ी, और सफ़ेद बाल है पूरे, और वैसी जटा है सफ़ेद ही, मतलब जैसे टिपिकल फिल्मों में दिखाता है वैसे। ये साधु बाबा उसको सपने में दिखाई देके क्या बोलते हैं कि बेटा, कल शाम को अपने घर से बाहर मत निकलना, एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। इसको यही सपना दिखाई दिया 1 मिनट के अंदर का, और ये झटके से उठ गया कि ये कैसा सपना था और वो कौन थे। उठ के टाइम देखा तो लगभग 2:15 से 2:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। फिर इसके दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है यार, मैं बहुत ज़्यादा फिल्में देखता हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियल्स देखता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस कई बार देख लेता हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे सपने में कई बार आ जाती है। इग्नोर करता है और सोता है। संडे का दिन निकलता है और ये दिन भी कट जाता है, पता ही नहीं चला कैसे। फिर शाम के 6 बजे का वक्त आ गया। ये वो टाइम था जब ये दोनों ने डिसाइड किए हुए थे कि हमको दौड़ने जाना है। अर्जुन तो अपना काम जैसा बोला था उसने अपने दोस्त को, पूरा काम वाम खत्म करके रेडी हो गया 6 बजे। 6 बजे वो घर से बाहर निकला, और जो अजय के पास वाला जो चौक था, उसके घर के पास वाला जो स्क्वायर था, वहाँ पर पहुँच के अजय को फ़ोन करता है। तो उसने इस बार 1 ही घंटे में फ़ोन उठा लिया। इसने सोचा अरे बताओ, कभी भी ये एक बार में तो कभी फ़ोन उठाता है नहीं, आज कैसे उठा लिया, चलो कोई नहीं। बोला कि भाई तेरे घर के पास वाले स्क्वायर में खड़ा हुआ हूँ, आ जा। वो भी आ गया 5 मिनट में। फिर बढ़िया ये लोग अपनी रनिंग स्टार्ट किए, दौड़ते 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 बहुत ही आगे निकल गए, और ये लिटरली एक ऐसे ग्राउंड में पहुंचे जो कि जहाँ पर ये रहते थे वहाँ से बहुत दूर था, एकदम आउटर एरिया में। और ये दोनों कभी भी इस एरिया में आए ही नहीं थे। ये वहाँ पे पहुँच गए और बढ़िया रनिंग करने लगे,
बड़ा सा ग्राउंड था और इस पूरे ग्राउंड में इनके अलावा कोई भी नहीं था। अच्छा खासा ठंड का मौसम था, तो कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, तो वहां पे अच्छा खासा फॉग दिख रहा था। तो ये एक अलग ही माहौल बना हुआ था। ठंड का मौसम था, इसलिए अंधेरा भी बहुत जल्दी होता है। ये लोग उस पॉइंट में लगभग 6:45 के आसपास पहुंचे थे। अपने घर से कब निकले थे? 6:05 10 मिनट में, और 7:45 के आसपास इस पॉइंट में पहुंचे थे और यहाँ पे रनिंग कर रहे थे। रनिंग करते करते 10 मिनट ही हुए हैं कि अर्जुन को ऐसा फील होता है कि हमारे पीछे पीछे कोई और भी दौड़ रहा है। वो पलट कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं था। सोचता है कि चलो होगा, मेरा ऐसा वहम होगा। फिर दौड़ना शुरू करता है। फिर 5 मिनट बाद फिर से फील होता है कि यार कोई दौड़ रहा है क्या। जब उसने दूसरी बार वापस से पलट के देखा तो अजय बोलता है क्या हो गया, बार बार पीछे पलट के क्यों देख रहा है ऐसा हैरानगी के साथ। तो इसने अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताया और बोला कि बस मेरा हो गया है, तू दौड़ा भी, अभी मैं एक्सरसाइज करता हूँ। क्योंकि क्या है कि इसको उतना मतलब नहीं था ना, आर्मी में तो अजय को जाना था। ये रुक गया, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो ग्राउंड के एक कोने में खड़ा हो गया। अभी तक शाम के तकरीबन 7:20 हो चुके थे, 7:30 के आसपास का टाइम पकड़ लो। तो ये साइड में खड़े होकर अपनी एक्सरसाइज करने लगा और ये अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। अभी स्ट्रीट लाइट की ही रोशनी थी, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, और फॉग भी थोड़ा ज़्यादा था, तो विजन भी डाउन। जम्मू का इलाका, ठंड अच्छी पड़ती है, फॉग अच्छा बनता है। तो ये दौड़ रहा है अपना और ये एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज करते करते अचानक से उसकी नज़र पड़ी अपने दोस्त अजय की तरफ। तो उसने ये पाया कि अजय के पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है। 2 लोग हैं, मतलब दूर था ना। अजय उससे लगभग 150 मीटर की दूरी पर रहा होगा। फॉग ज़्यादा था, अंधेरा था, इतनी स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, इसलिए क्लियर विजन नहीं आया। लेकिन इतना समझ में आया कि इसके पीछे पीछे 2 लोग दौड़ रहे हैं। तो इसने देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा कि कौन है यार। तो थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या पाया कि पीछे कोई है ही नहीं। मतलब अभी तक दौड़ रहे थे और फिर अचानक से वो लोग गायब हो गए। तो इसको अजीब लगा और इसने तुरंत अपने दोस्त को आवाज़ दिया, अजय अजय इधर इधर, दौड़ मत, सुन सुन सुन। तो अजय भी दौड़ते दौड़ते उसके पास आया, क्या हो गया बोल। तो उसने बोला कि भाई मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। जब से अपन लोग यहाँ पे आए हैं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है। और जब मैं अभी रुका और मैंने तेरे तरफ देखा तो मुझे तेरे पीछे भी 2 लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए, और वो दोनों अचानक से गायब हो गए और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे पूरे ग्राउंड में। चल भाई निकलते हैं, कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोलता है भाई तेरे ऐसे बहाने ना मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। तू अब थक गया है, तेरे को अभी घर जाना है, तो तू ये सब फालतू के बहाने मार रहा है। देख तेरे को अगर घर जाना है ना तो तू निकल जा। मैं तो अपनी रनिंग कंप्लीट करूँगा, रोज़ का जो मेरा हिसाब रहता है वो कंप्लीट करूँगा, उसके बाद को ही मैं घर को जाऊँगा। इसने बोला कि ठीक है भाई, अब तुझे नहीं मानना है मत मान, लेकिन मैंने देखा हूँ तुझे दौड़ना है दौड़, साथ में आए थे साथ में ही जाएंगे। अब इधर अकेला किधर जाऊँ मैं, इतनी दूर पक जाऊँगा जाते जाते। ये थोड़ी देर तक और दौड़ा, फिर उसके बाद इसने बोला कि ठीक है, 8 बजे के आसपास बोला इसने कि मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई, अब चलते हैं घर। जब तक 8 बजे तक ये कभी मोबाइल में टाइम पास कर रहा है, तो कभी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर ले रहा है खड़े खड़े, कभी बैठे बैठे एक जगह देख रहा है। ऐसा इसने टाइम पास किया अपना अर्जुन ने। फिर ये दोनों जब वापस से दौड़ते दौड़ते घर की तरफ आने लगे तो इनको एक दूसरा रास्ता दिखाई दिया। तो अचानक से अजय क्या बोलता है, ये रास्ता भी अपने घर की तरफ जाता है। यार बहुत थकान लग रही है, अब अपन अपने सीधे नॉर्मल रास्ते से घर नहीं जाते, ये दूसरे रास्ते से घर को जाते हैं। ऑब्वियसली एक शॉर्टकट था, एक रॉन्ग टर्न था। तो ये भी बोल देता है हाँ भाई चल ठीक है, थकान हो गई, इस तरफ चल लेते हैं। अब वो दोनों थोड़ी जॉगिंग तो कर रहे थे, हल्की जॉगिंग करते करते उस रास्ते में बढ़ चले। उस रास्ते में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तो ये दोनों ने अपने पास टॉर्च रखे हुए थे। तो वो टॉर्च को निकालते, टॉर्च इसलिए रखे हुए थे क्योंकि इनको मालूम था कि हम ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पे अंधेरा होगा, इसलिए टॉर्च रख लेते हैं। एक एडवेंचरस जैसा भी फील होता है। तो टॉर्च रखे होते, हैंड टॉर्च जो होता है उसको जला के आगे बढ़ने लगे। थोड़ी आगे बढ़े हैं, आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ है कि अचानक से एक कंधे में टैप आता है पीछे से। किसको? अजय को। अजय पीछे पलट के देखता है, आप कौन? तो पीछे से अजय की आवाज़ आई, आप कौन? तो अर्जुन भी पीछे पलटा और टॉर्च मार के देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से टॉर्च छूट गया, क्योंकि पीछे जो व्यक्ति खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि हूबहू वही व्यक्ति था जिसे सपने में अर्जुन ने देखा था। सपने में वही सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद चूल्हे वाला व्यक्ति, वो साधु। और ऐसा आज के टाइम में कौन मतलब वेशभूषा रखता है नॉर्मल जगहों में? तीर्थ स्थलों में लोग रहते हैं, ऐसे साधु बाबा लोग रहते हैं, लेकिन नॉर्मल जगहों में ऐसे लोग देखना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। वो सफ़ेद एक झोली भी रखा हुआ था। वो आया और इनको बोला कि देखो मैं जो कोई भी हूँ तुम्हारी भलाई के लिए आया हुआ हूँ, इस रास्ते में आगे मत बढ़ो, मैं लोगों को सतर्क करने का काम करता हूँ।
ऐसा अर्जुन को देख के बोला। तो अर्जुन और घबरा गया कि ये मेरे सपने में आया था, ये इसको मालूम है, और ये मेरे सपने में आया था और अचानक से सामने कैसे आ गया। मतलब मन में इतना डर कि अर्जुन कुछ बोल ही ना पाए। अजय ने बोला कि नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ से क्या हमारा घर थोड़ा पास पड़ेगा, हम लोग अपनी एक्सरसाइज करते करते बहुत थक गए, तो हम लोग निकल जाएंगे, आप भी निकल जाइए अपने घर को। उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं करना है मत करो, एक धागा निकाल के दिया। बोले ये धागा अपने साथ रखना, अगर कोई भी मुसीबत होगी तो उस मुसीबत के ऊपर विश्वास मत करना, तुम्हें शायद कोई छलने की कोशिश करेगा, विश्वास मत करना और एक दूसरे से बात भी मत करना, घर को जाते रहना और ये धागा अपने साथ रखना। ऐसा बोल के वो बाबा निकल गए। अजय पलटा और थोड़ा सा हंसा, बोलता है क्या है यार, वो धागा फेंक दिया। ऐसा लगता है कोई पागल था, छोड़ना अपन घर को चलते हैं। तो अर्जुन को तो अभी भी ऑकवर्ड सा लग रहा है कि ये अभी अभी मैंने क्या देखा। उसने अजय को कुछ भी नहीं बताया कि उसने सपने में क्या देखा था, और ये समझ चुका था अजय, और ये समझ चुका था अर्जुन कि अजय तूने क्या गलती कर दिया वो धागा फेंक के, क्योंकि कुछ कुछ गड़बड़ है ये तो समझ में आ चुका था उसको। अब ये लोग बढ़ चले। अब दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अजय को भी फील हुआ होगा यार, ऐसा अचानक से आके बोला, मैंने जोश जोश में धागा फेंक दिया हूँ और एकदम अंधेरा घना एकदम सुनसान इलाका है, थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा थोड़ी देर बाद। तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। थोड़ी आगे और बड़े हैं, यहाँ पे पूरा सन्नाटा और कोई लाइट घर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर अचानक से इधर उधर देखा अपने अर्जुन ने, और फिर उसको सामने दिखाई दिया उसी के घर का लाइट। बोला देख यार, जो बाबा ने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अपना घर तो आ गया, वो मेरे घर का लाइट दिखाई दे रहा है, अपन इतनी जल्दी पहुंच गए। मतलब सोचे थे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत कम टाइम में अपन लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं यार। पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अर्जुन ने ऐसा बोला, लेकिन पीछे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। अरे अजय कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पीछे पलटकर जैसे ही देखा टॉर्च से, पीछे कोई भी नहीं। ये उधर उधर देखने लगा, अजय कहाँ है तू? टॉर्च की रोशनी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कोई, और ना ही किसी का जवाब आ रहा है। पहले तो इसको ऐसा लगा कि अजय मजाक करेगा, क्योंकि अजय की कई बार ऐसी मजाक करने की आदत थी। लेकिन अजय का जब 5-7 मिनट तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये आगे आगे बढ़ के हट के देखने लगा कि कहीं तो दिखाई दे दे। लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया, और 5-7 मिनट बाद कहीं से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, मैं अजय हूँ, मुझे बचा भाई, मैं अजय हूँ, मुझे बचा, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। बहुत ज़्यादा डरी हुई आवाज़ आने लगी। ये घबरा गया। इसको बोला देख तू मजाक कर रहा है तो ऐसा मजाक मत कर, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, चल जल्दी घर चल, मुझे अब डर लग रहा है। मैंने अपने घर में भी इन्फॉर्म नहीं किया हूँ कि मुझे इतना टाइम लगेगा। वो चिल्लाने की आवाज़ अभी जो दूर से सुनाई दे रही थी उसकी, वो अब नज़दीक आने लगी। ये टॉर्च से देख रहा है, लेकिन अभी भी सिर्फ आवाज़ आ रही है और अजय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये घबराहट के मारे अपना तुरंत मोबाइल निकाला और तुरंत ही अजय के घर में फ़ोन करके बोल दिया कि हम लोग यहाँ पर है और अजय की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, अजय दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चले गया है। तो उसके घर वाले, उसकी मम्मी ने बोली कि मैं अब भी आ रही हूँ उसके पापा के साथ, तुम जहाँ खड़े हो वहीं पे खड़े रहना। इतने में उसने फ़ोन काटा ही है। अभी तक कितनी देर हो गए थे अजय को गायब हुए? लगभग 20 मिनट। जैसे उसने फ़ोन काटा कि पीछे से सुनसान इलाका था ना, तो पीछे से ऐसा कुछ कदमों की आवाज़ आई, जैसे सूखे पत्ते और लकड़ियों के ऊपर जैसे हम कदम रखते हैं, चलते हैं, खड़, वैसी आवाज़ आई। तो पीछे पलट के देखा तो पीछे से अजय ही आ रहा था, एकदम ऐसा मुंह नीचे करके, और इसी की तरफ बढ़ रहा था। बोला क्या हो गया भाई, कहाँ गया था और किसके लिए चिल्ला रहा था तू? कौन तुझे परेशान कर रहा था? किससे डर लग रहा था तुझे? तो अजय कुछ भी नहीं बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, चल घर चलते, अब लेट हो गया है। इसने भी कुछ नहीं बोला और ये घर की तरफ निकल पड़े, और रास्ते में ही अजय के मम्मी पापा भी मिल गए। इतने में अर्जुन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर क्या हुआ, अचानक से अपना अर्जुन अजय के मम्मी पापा को बोलता है कि अंकल आंटी आज मैं भी आपके घर में रुक जाता। अजय की मम्मी ने बोली ठीक है बेटा रुक जा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अर्जुन को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो फीलिंग हो चुकी थी। वो उसके घर पे चले जाता है, लेकिन जैसे इन लोग घर पे पहुंचते हैं, अजय घर पे पहुंच के बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो। मम्मी बोलती है ठीक है मैं लेके आती हूँ, तू हाथ धो ले। नहीं दूंगा मैं हाथ वाथ, खाना लेके आओ। ऐसा बड़े अजीब तरीके से बोला, जबकि अजय अपने मम्मी पापा से कभी भी एक बार भी ऊंचे आवाज में बात नहीं करता था। मम्मी को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, और अर्जुन ये सारी चीज़ें बैठ के नोटिस कर रहा है कि चल क्या रहा है।
और पापा अपने काम में लगे हुए थे। मम्मी लेके आई खाना, बोला मेरे को चिकन खाना है। हैरान होने वाली बात ये थी कि पूरे खानदान में इनके कभी किसी ने चिकन खाया नहीं था। अजय ने बोला मुझे चिकन खाना, ऐसा बोला और पूरी थाली उठा के बहुत जोर से दीवार में फेंक दी। पूरे दीवार में खाना हो गया। तो इतने में अजय के पापा भी आए, ये सब क्या कर रहा है, कैसी हरकत कर रहा है तू? मम्मी भी घबरा गई कि ये क्यों कर रहा है। तो ये गाली गलौज करने लगा और बहुत अजीब सी आवाज में, मतलब ऐसे धमकी देने लगा कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तो इतने में अर्जुन आगे बढ़ा, बोला अंकल आंटी आप रुकिए, कुछ तो प्रॉब्लम है, और अंदर वाले कमरे में ले गया और पूरी बात बता डाला। जब तक ये लोग बाहर निकले अंदर वाले कमरे से, तीनों क्या पाए कि ये ना अपने सोफे में ऐसा उल्टा लटका हुआ है और आंख वाँख ऊपर करके अजीब तरीके से ऐसा हंस रहा है। तो ये उसका हुलिया देख के बहुत ज्यादा घबरा गए। अर्जुन ने बोला इसको जल्दी पकड़ो, देर ना हो जाए, इससे पहले पास में एक शिव मंदिर है वहां पे ले चलो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत देर से उसके अंदर ये नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रुकने को बोला था यहाँ पे। तुरंत उसको पकड़े सही समय में और खींचते हुए, बड़ी मुश्किल से खींचते हुए शिव मंदिर ले गए। किस्मत से इनके घर से पास में ही था ये मंदिर। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। अब 12 बज रहे थे तो मंदिर तो ऑब्वियसली बंद रहेगा तो पुजारी भी नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और किसी को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। तो अचानक से किस्मत से अर्जुन के जो पिताजी थे उनके पास ही जो पंडित जी थे इस मंदिर के, उनका फ़ोन नंबर था। ये तुरंत उनको फ़ोन लगा और पंडित जी भी इतने अच्छे, बोले कि ठीक है ज़्यादा परेशानी है आप रुकिए, मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। पंडित जी तुरंत घर से बाहर निकले और किस्मत से एक बाइक चालक जा रहा था, कहीं जा रहा होगा भाई। पंडित जी ने बोले बेटा जल्दी चलो, मंदिर तक मुझे छोड़ दो, यहाँ पे पास में ही हमारा मंदिर है। तो बैठा, बाइक चालक ने भी बिठाया, मतलब किस्मत पूरी साथ दे रही है। ये मंदिर पहुँचे हैं और उसे शिव मंदिर के अंदर लेके गए। शिव जी के चरणों का जल इसके ऊपर छिड़के हैं, फिर एक धागा था, धागा बांधे हैं। और पंडित जी ने बोले कि ये एक बड़ी मुसीबत है, 7 दिन तक रोज़ ये धागा बदलना है, सुबह मंदिर लेके आना है, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। तो लिटरली घर वालों ने यही किए और चीज़ें फिर इनके जीवन में वापस से नॉर्मल हुई है। मतलब सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन आज भी अर्जुन और अजय बुला ही नहीं पाए कि उस रात क्या हो गया था यार। अजय को भी हल्की हल्की चीज़ें याद है कि मतलब वो तो मालूम ही नहीं कि क्या हो गया था। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि मुझे उतना याद था भाई कि अपन बढ़े थे जंगल की तरफ और अचानक से ना मुझे चक्कर आ गया था। अजय ऐसा बोल रहा है कि मुझे चक्कर आ गया था और आंखों के सामने पूरा अंधेरा आ गया था। और इधर पे अर्जुन बता रहा था कि भाई पीछे से तेरी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बचा मुझे, बहुत डर लग रहा है। और ये वाली बात अजय को बिल्कुल भी पता नहीं। अजय को हल्का हल्का विजन याद है कि कैसे उसने थाली उठा के फेंका था, पता नहीं क्यों उसको चिकन खाने की इच्छा हो रही थी, ये सब कुछ उसको याद है। बाकी का मतलब क्लियर याद नहीं है कुछ भी। ऐसा होता है, जो लोग बहुत लोग पॉजेस हो जाते हैं ना, तो पॉजेस होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती जो उनको याद ही नहीं रहता, उनको पता नहीं रहता कि हमने ये कर गुजरे, हमने ये सब कुछ किया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्लैशबैक में याद रहती है, जो कि दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें रुक जाती है, छप जाती है जिसकी वजह से, लेकिन पूरा प्रॉपर कुछ भी पता नहीं रहता है किसी को। सही बात है, इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अर्जुन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए और ये भी समझाइए कि जिस प्रकार से अजय ने डिसरिस्पेक्ट किया था, वो बाबा पता नहीं कौन थे, पता नहीं वो इंसान थे या कोई देवता थे जो हमारी मदद करने के लिए आए थे। कोई भी हो सकता है। उसने जो डिसरिस्पेक्ट किया था वो कभी मत करना। ये क्या मालूम कौन सी शक्ति आके आपको किस रूप में मदद करना चाह रही हो और आप उसे ऐसी ठुकरा दें और फिर एक ऐसी अनहोनी को अपने पास दावत दे दें जिसे आप कभी भी बुलाना नहीं चाहते थे। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोग एक बहुत अच्छी सीख और एक अलग तरह का मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और शायला गेमिंग दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। बाकी आपको यही अंदाज पसंद है तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो कल यहाँ पे वापस से मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।